उस रात कपास के खेत में कुछ हिला था, कुछ ऐसा जो हवा नहीं थी, कुछ ऐसा जो जानवर नहीं था, कुछ ऐसा जिसके कदमों की आवाज थी। मगर जब साबिर ने लालटेन उठाकर रोशनी की तो खेत खाली था, बिल्कुल खाली। साबिर ने सांस रोकी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर पांव नहीं हिले। एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो बगैर आवाज के, जैसे मिट्टी के नीचे से कुछ पुकार रहा हो। उसने लालटेन नीचे की और वापस मुड़ा, मगर जाते जाते उसने एक बार और पीछे देखा। खेत के आखिरी सिरे पर, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, एक सफेद दुपट्टा हवा में लहराया और फिर गायब हो गया। साबिर का नाम साबिर इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके माँ बाप ने गुर्बत में उसे पाला था और दुआ की थी कि ये लड़का सब्र करना जाने। अल्लाह ने दुआ कबूल की। साबिर ने जिंदगी भर सब्र किया। बाप मरा तो अकेले खेत जोता, माँ बीमार हुई तो फसल बेचकर इलाज करवाया, माँ भी चली गई तो उसने रो लिया और फिर अगली सुबह फावड़ा उठाकर खेत की तरफ निकल गया। 24 साल की उम्र में साबिर के पास सिर्फ 3 चीजें थी। एक छोटा सा मिट्टी का घर, 4 कनाल कपास का खेत और माँ की पुरानी तस्बीह। ये 3 चीजें ही उसकी पूरी दुनिया थी। गांव का नाम था चक 48। लाहौर से कोई 70 किलोमीटर दूर, पंजाब के दिल में बसा हुआ एक ऐसा गांव जहां वक्त ठहरा हुआ लगता था। कच्ची सड़कें, पुराने कुएं, बड़ी बड़ी हवेलियां और उन हवेलियों के साए में दबे हुए छोटे छोटे मिट्टी के घर। साबिर का घर भी ऐसा ही एक घर था, कच्ची ईंटों का, पुरानी छत का, टूटे हुए दरवाजे का। मगर साबिर को उससे मोहब्बत थी, उस मिट्टी से मोहब्बत थी, उस खाक से मोहब्बत थी जिसमें उसके बाप दादा मदफून थे। चौधरी करामत, ये नाम गांव में ऐसे लिया जाता था जैसे कोई बीमारी का नाम लेता है। आहिस्ता आहिस्ता, एहतियात से, डर के साथ। 50 के करीब उम्र, बड़ी मूछें, सुर्ख आंखें और वो खास मुस्कुराहट जो सांप के फनकारने से पहले आती है। चौधरी करामत के पास गांव की आधी जमीन थी, मगर उसे बाकी आधी भी चाहिए थी। उसकी आंखें हर उस जमीन पर टिकी रहती थी जो अभी उसकी नहीं थी, और साबिर की 4 कनाल जमीन उसे बहुत दिनों से चाहिए थी। वो जमीन बिल्कुल उसकी बड़ी हवेली के पीछे थी। उसका नया पक्का रास्ता बनाने के लिए, उसका नया कुआं खोदने के लिए, उसकी नई ग्वालिया बनाने के लिए वो जमीन उसे चाहिए थी, बस चाहिए थी। और जो चीज चौधरी करामत को चाहिए थी वो उसे मिल जाती थी, एक ना एक तरीके से। अगस्त का महीना था, कपास पकने की तैयारी में थी। साबिर का खेत उस साल बहुत अच्छा था, हर शाख पर गाले चमक रहे थे। साबिर ने मेहनत की थी, रात दिन एक किए थे, पानी लगाया था, खाद डाली थी। इस बार फसल बेचकर वो घर की छत ठीक करवाना चाहता था। बारिश में पानी टपकता था, मगर चौधरी करामत को अच्छी फसल बर्दाश्त नहीं थी। एक दिन वो अपने 2 गुंडों के साथ आया, बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए, पान चबाते हुए। साबिर, उसने पुकारा जैसे कोई नौकर को पुकारता है। साबिर खेत में था। उसने फावड़ा रोका और बाहर आया। जी चौधरी साहब, मैंने सुना है तू इस बार फसल अच्छी हुई है तेरी। चौधरी ने इधर उधर देखते हुए कहा, जैसे किसी की जायदाद का जायजा ले रहा हो। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल। चौधरी ने होंठों से दोहराया, मगर आंखों में तमस्खुर था। सुन साबिर, मैं तुझे 5 लाख देता हूं, ये जमीन मेरे नाम लिख दे। साबिर के दिल में एक ही बार सब कुछ ठंडा हो गया। चौधरी साहब, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। चौधरी की मुस्कुराहट जरा भी नहीं बदली, बस आंखें सर्द हो गई। बिकाऊ नहीं है अभी, उसने कहा, हो जाएगी। और वो मुड़ गया। साबिर खड़ा देखता रहा। उन अल्फाज में धमकी थी, यकीन था और एक ऐसा एतबार जो सच में तब्दील होने के करीब था। उस रात साबिर सो नहीं सका। वो कच्ची छत के नीचे लेटा था। बाहर हवा चल रही थी। खेत के दरख्तों की सरसराहट दूर दूर तक सुनाई देती थी। वो माँ की तस्बीह उंगलियों में घुमाता रहा और सोचता रहा। चौधरी से लड़ना मुमकिन नहीं था। उसके पैसे थे, उसके बंदे थे, उसके ऊपर पटवारी और थानेदार दोनों थे। साबिर के पास सिर्फ ये मिट्टी थी और अपने 2 हाथ। आधी रात को वो उठा और बाहर आया। सितारे बहुत थे उस रात।
साबिर खेत की तरफ चल पड़ा। रात को अक्सर आता था यहाँ, मिट्टी को छूता, पौधों को देखता, कुछ सुकून मिलता था। खेत के किनारे पहुंचा तो रुक गया। खेत के बीच में रोशनी थी। नहीं, रोशनी नहीं थी ठीक से, कुछ और था। एक हल्की सी चमक, जैसे जुगनू हो, मगर जुगनू नहीं थे। वो चमक हिल रही थी, हरकत कर रही थी, और उसमें एक शक्ल बन रही थी, इंसानी शक्ल। साबिर का दिल रुक गया। उसने आंखें मली, दोबारा देखा। खेत के बीच में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, सर पर सफेद दुपट्टा। वो खाली हाथों से कपास के पौधों को छू रही थी। उसकी पीठ साबिर की तरफ थी। साबिर ने आवाज देनी चाही मगर गले से कुछ न निकला। फिर वो लड़की रुकी, आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी। अंधेरे में साबिर उसका चेहरा नहीं देख सका, सिर्फ इतना देखा कि वो उसी की तरफ देख रही है, एक लम्हे के लिए। फिर वो खेत में मुड़ी और सरसराहट के साथ, जैसे हवा का रेला, अंधेरे में गायब हो गई। साबिर वही खड़ा रहा। अगली सुबह उसने गांव के बूढ़े बाबाजी मिर्जा को बताया। बाबाजी मिर्जा गांव के सबसे बुजुर्ग थे। सफेद दाढ़ी, कमर झुकी हुई, मगर आंखों में वो गहराई जो सिर्फ जिंदगी भर के तजुर्बे से आती है। उन्होंने साबिर की बात सुनी और खामोश रहे। बाबाजी, मैंने ख्वाब नहीं देखा था, साबिर ने कहा। मैं बिल्कुल जाग रहा था। बाबाजी ने आंखें उठाई, कुछ सोचा, फिर बोले, साबिर बेटा, ये खेत उस इलाके के सबसे पुराने खेतों में से है। तेरे दादा ने बताया था मुझे, उस जमीन के नीचे पुरानी कब्रें हैं, और पुरानी जमीनों पर कभी कभी ऐसी निगाहें होती है जो देखती है। कैसी निगाहें? बाबाजी ने उंगली उठाई। इतना मत पूछ, इतना जान ले कि अगर कोई तेरी जमीन पर नजर रखे हुए है तो ये जरूरी नहीं कि बुरी नजर हो। ये कहकर उन्होंने तस्बीह फेरनी शुरू कर दी और साबिर समझ गया कि बात खत्म हो गई। 3 दिन बाद सहर के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने साबिर का दिल तोड़ दिया। वो फजर की नमाज पढ़कर खेत की तरफ आया तो पांव वही जम गए। खेत का 1/3 हिस्सा जल गया था। नहीं, बिल्कुल जल नहीं गया था, मगर पौधे कुचल दिए गए थे, गाले नोच लिए गए थे। मिट्टी पर घोड़ों के सुम के निशान थे। रात को कोई घुड़सवार आया था और खेत के ऊपर से गुजर गया था। साबिर बैठ गया मिट्टी पर। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई। उसने कुचले हुए पौधे को हाथ में उठाया और देर तक देखता रहा। ये उसकी मेहनत थी, ये उसका सपना था, ये उसकी मां का आखिरी ख्वाब था कि उसका बेटा खुशहाल हो जाए, घर ठीक हो जाए। शाम को वो वापस खेत में आया, बाकी पौधों को देखने, जो बचे थे उन्हें सहारा देने के लिए। वो काम कर रहा था कि आवाज आई, ये तुमने नहीं किया था ना? वो चौंक कर मुड़ा। खेत के किनारे पुरानी बार के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, सर पर हल्का दुपट्टा, बड़ी बड़ी सियाह आंखें। वो उसकी तरफ देख रही थी, बिल्कुल सुकून से, जैसे यहां खड़ा होना उसके लिए बिल्कुल फितरी बात हो। साबिर ने उसे पहचानने की कोशिश की। तुम कौन हो? उसने कहा। मेरा नाम रेहाना है, उसने कहा। आवाज बिल्कुल आम थी, ठंडी, साफ, मगर आम। मैं पास वाले गांव में रहती हूं, अम्मा के साथ। अक्सर उस रास्ते से गुजरती हूं। साबिर ने इधर उधर देखा। पास में कोई गांव नहीं था। 2 किलोमीटर के फासले पर चक पैस था। कौन सा गांव? चक 45। वहां से पैदल आई हो? हाँ, उसने कहा, बिल्कुल फितरी अंदाज में। साबिर ने कुछ और पूछना चाहा मगर उसने फिर कहा, ये किसने किया? तुम्हारे खेत को? साबिर एक लम्हे के लिए रुक गया, फिर बोला, किसी ने घोड़े चलाए हैं रात को। रेहाना की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बचे हुए पौधे भी अच्छी फसल देते हैं, उसने कहा, अगर मिट्टी खराब ना हो तो। ये कहकर वो मुड़ गई और कच्चे रास्ते पर चल दी। साबिर उसे जाते देखता रहा। एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई बात है जो समझ नहीं आ रही, जैसे कोई पहेली है जिसका जवाब सामने है मगर नजर नहीं आ रहा। उसने सर झटका और काम पर लग गया। रात को जब वो लेटा तो वो जुमला जहन में गूंजता रहा, बचे हुए पौधे भी अच्छी फसल देते हैं। उसने सोचा, ये लड़की खेती बाड़ी जानती है, शायद किसान की बेटी है। मगर एक बात उसके जहन में अटकी रही। आज शाम जब रेहाना आई थी बार के पास,
उसके पाँव के नीचे मिट्टी पर कोई निशान नहीं था। अगली सुबह चौधरी करामत का आदमी मुनीर आया। चौधरी साहब कहते हैं, अभी भी सोचने का मौका है, 3 लाख देते हैं। पहले 5 कहा था, मगर अब फसल तो खराब हो गई है। 3 लाख में जमीन लिख दे और कहीं और चले जाओ। साबिर ने मुनीर को देखा। जा और बता दे चौधरी को कि ये जमीन नहीं मिलेगी उसे। मुनीर ने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। साबिर, तू नहीं जानता कि चौधरी साहब क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूं, साबिर ने कहा, और मेरा जवाब वही है। मुनीर चला गया। साबिर का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उस मिट्टी में उसकी मां का पसीना मिला हुआ था, बाप की हड्डियों की खाक मिली हुई थी। उसे ये जमीन नहीं देनी थी, नहीं देनी थी। उस शाम वो फिर आई, बाड़ के पास नहीं, इस बार खेत के बिल्कुल करीब एक पत्थर पर बैठी हुई, हाथ में घास की एक लंबी तिनकी थी जिसे वो उंगलियों में घुमा रही थी। साबिर ने उसे देखा और कुछ देर रुका, फिर पास आ गया। आज भी चक 45 से आई हो? उसने पूछा। हाँ, रेहाना ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आंखें बहुत गहरी थी, सियाह, ऐसी सियाह कि एक लम्हे को लगता था जैसे उनमें रात का अंधेरा समाया हुआ है। बैठो, उसने कहा। साबिर बैठ गया। दोनों कुछ देर खामोश रहे। तुम्हें डर नहीं लगता? रेहाना ने कहा। किससे? चौधरी से। साबिर ने हंसी रोकी। लगता है, मगर उस डर से बड़ा कुछ और है। क्या? ये मिट्टी, उसका एहसास। अगर ये दे दी तो अंदर से मर जाऊंगा। रेहाना ने उसे देखा। तवी लम्हे के लिए उसकी आंखों में कुछ था जो साबिर पढ़ नहीं सका। कुछ लोग होते हैं, उसने आहिस्ता कहा, जिनकी मिट्टी से मोहब्बत इतनी सच्ची होती है कि मिट्टी भी उन्हें मोहब्बत करती है। ये कहकर वो उठी और चल दी। उस बार साबिर ने पाव देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा पड़ चुका था। रात के दूसरे पहर, जब पूरा गांव सो चुका था, खेत में से एक आवाज आई। पहले हवा की तरह, फिर किसी की सांस की तरह, फिर एक ऐसी आवाज जो न मर्द की थी न औरत की, बस थी। साबिर। साबिर जाग गया। वो उठा और बाहर आया। खेत की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ नहीं था, मगर खेत की मिट्टी पर, जहां आज नए बीज डालने थे, खुद ब खुद एक लकीर बन गई थी। मिट्टी के ऊपर जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। साबिर झुका, अंधेरे में आंखें तंग करके देखा। एक लफ्ज था, जागते रहो। जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। कुछ राज होते हैं जो बताए नहीं जाते, वो महसूस किए जाते हैं। उस रात के बाद से साबिर की जिंदगी बदल गई। जाहिरी तौर पर सब कुछ वही था, वही खेत, वही टूटा घर, वही गुर्बत, वही चौधरी का जुल्म, मगर अंदर कुछ हिल गया था, जैसे कोई दरवाजा था जो बंद था और अब उसकी कुंडी खुल गई हो। मिट्टी पर लिखा वो जुमला वो मिटा न सका। अगली सुबह जब देखा तो वो लकीरें भी गायब थी, जैसे थी नहीं, मगर साबिर जानता था कि उसने देखा था। वो नींद में नहीं था। रेहाना का आना जारी रहा। वो हर दूसरे दिन आती, कभी शाम को, कभी दोपहर को, हमेशा अकेली, हमेशा खामोश चलती हुई। वो कभी किसी से मिलती हुई नजर नहीं आई गांव में। गांव की औरतों ने भी उसे नहीं देखा था। साबिर ने 1-2 बार पूछा, मगर किसी ने नहीं बताया कि कोई ऐसी लड़की देखी हो। शायद खेतों से गुजरती है, गांव नहीं आती। उसने खुद को समझाया। वो बात करते थे खेत के बारे में, मौसम के बारे में, फसल के बारे में। रेहाना को ज़राअत का बहुत इल्म था, मगर अजीब किस्म का इल्म। वो बातें जानती थी जो किताबों में नहीं लिखी होती। वो जानती थी कि कौन सी मिट्टी में कितना पानी जज्ब होता है। वो जानती थी कि कौन सी जड़ बीमार है बगैर उखाड़े। उसने एक बार साबिर के खेत के एक कोने में जाकर कहा, यहां से पानी निकालना, ये जड़ें सड़ रही हैं। साबिर ने अगले दिन वहां खोदा तो वाकई पानी भरा हुआ था और जड़ें गल रही थी। उसने उसे देखा और पूछा, तुमने कैसे जाना? रेहाना ने सिर्फ मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में कुछ था जो साबिर को समझ नहीं आया। एक रात साबिर के घर के दरवाजे पर कोई चीज लटकी हुई मिली। एक काली डोरी जिसमें लोहे की कीलें बंधी हुई थी, साथ में कुछ सियाह रंग का पाउडर था। साबिर ने छुआ तो हाथ लरस गया। गांव के बूढ़े मौलवी साहब ने देखकर कहा, यह काला काम है बेटा, जल्दी से उसे दफना दो और कुछ न कहो। साबिर ने पूछा,
ये किसने किया होगा? मौलवी साहब ने उसकी आंखों में देखा। जो दुश्मन ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो तारीकी का सहारा लेता है। साबिर ने समझ लिया। उस रात वो सो नहीं सका। कमरे में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे कमरे के कोनों में कोई हो जो नजर नहीं आता। उसने तस्बीह उठाई और जिक्र में लग गया। आधी रात गुजरी तो वो बेचैनी कम हुई, और तब हवा बहने लगी। ठंडी हवा, खुशबूदार हवा, वही खुशबू जो रेहाना के करीब होती थी। मिट्टी और बारिश की मिली हुई खुशबू। साबिर को लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। उसने उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर दरवाजे की चौखट पर मिट्टी में छोटे छोटे पांव के निशान थे। अंदर की तरफ आने वाले निशान और कमरे में वापस जाने वाले निशान, दोनों तरफ। मगर ये निशान दरवाजे से बाहर कहीं नहीं थे। जैसे कोई आया और गया, मगर न आसमान से उतरा न जमीन पर चला। साबिर ने हाथ में तस्बीह मजबूत पकड़ी और जिक्र जारी रखा। दोस्तों, जो कुछ साबिर के साथ हो रहा है, क्या ये रेहाना कर रही है या इसमें चौधरी करामत का हाथ है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगले दिन रेहाना आई तो साबिर ने उसे गौर से देखा। पहली बार उसने इतनी बारीकी से देखा। रेहाना ने कभी कुछ नहीं खाया था उसके साथ बैठकर। साबिर ने एक बार रोटी पेश की तो उसने मुस्कुराकर कहा, भूख नहीं है। दूसरी बार चाय लानी चाहिए तो वो उठकर चली गई। रेहाना कभी किसी के साथ नहीं आई थी। रेहाना ने कभी ये नहीं बताया कि उसकी अम्मा का नाम क्या है, घर कहाँ है, कौन सी गली में रहती है। रेहाना कभी दिन की तेज धूप में नहीं आई थी, हमेशा शाम को या बादल वाले दिन को। और एक बात और थी, जब वो खेत में चलती थी और साबिर उसके पीछे आता था तो उसके पांव की मिट्टी पर निशान बहुत हल्के थे, इतने हल्के जितने किसी बच्चे के होते हैं। हालांकि रेहाना पूरी कदकाठ की जवान लड़की थी। साबिर ने उन बातों को सोचा और फिर सर झटका। वो वही देखता रहा जो देखना चाहता था। एक हमदर्द को, एक हम कलाम को, एक ऐसी इंसान को जो उसके दुख समझती थी। नवंबर आया, सर्दी बढ़ी, रात लंबी हो गई। चौधरी करामत की हरकतें भी बढ़ गई। एक रात साबिर के खेत को आग लगा दी गई। वह रात को जागता था। बाबा जी की बात के बाद से उसने दूर से धुआं देखा और भागा। आग ज्यादा नहीं फैली थी, मगर एक कनाल का हिस्सा जल गया था। उसने पानी डाला, रेत फेंकी, आग बुझाई, हाथ जल गए, आंखों में धुआं घुस गया। वो वही बैठ गया, जले हुए खेत में, सियाह मिट्टी पर, रात के अंधेरे में, और रोता रहा, बगैर आवाज के। बस आंसू थे, बस सांसें थी। अचानक उसके कंधे पर कुछ आया। हाथ था, ठंडा हाथ, मगर उसमें कुव्वत थी। साबिर ने ऊपर देखा। रेहाना थी। रात के दूसरे पहर, अंधेरे में, आग के धुएं के दरमियान वो खड़ी थी। तुम यहां? साबिर ने कांपती आवाज में कहा। इतनी रात को? रेहाना ने कुछ नहीं कहा। वो बैठ गई उसके पास, उसकी जली हुई हथेली उठाई अपने हाथों में। दर्द है? हाँ। वो खामोश बैठी रही, उसकी हथेली को पकड़े, और एक अजीब बात हुई। जैसे जैसे वो बैठी रही, जलन कम होती गई। पहले आहिस्ता, फिर अचानक सब ठंडा हो गया। साबिर ने अपना हाथ देखा, सुर्खी कम थी। उसने रेहाना की तरफ देखा। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, उसने कहा, बस साथ बैठी हूं। साबिर को मालूम था कि ये झूठ है, मगर वो ये सवाल पूछने की हालत में नहीं था। अगले दिन बाबाजी की तरफ गया। बाबाजी, एक सवाल पूछना है। बाबाजी ने आंखें उठाई। पूछ। क्या होता है अगर कोई नजर आए तो इंसान लगे, मगर हो न इंसान? बाबाजी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुछ आया, फिर चला गया। वो बहुत आहिस्ता बोले, ये सवाल किसी इंसान के बारे में है या किसी और के बारे में? मुझे खुद नहीं पता। साबिर बेटा, बाबाजी ने उसका हाथ थामा। उस दुनिया में सिर्फ वही नहीं रहता जो हम देखते हैं, कुछ और भी है जो हमारे साथ चलता है, कभी मदद करने को, कभी नुकसान पहुंचाने को। उन्होंने रुक कर कहा, याद रखो, जो अल्लाह को याद करता हो उसे कुछ नहीं हो सकता। मगर बाबाजी, जा अपने खेत की फिक्र कर। वो रात बड़ी अजीब थी। आसमान पर बादल थे मगर बारिश नहीं थी, बिजली थी मगर कड़क नहीं थी।
हवा चल रही थी मगर उसमें सरगोशियां थी। साबिर खेत में खड़ा था जब उसने आवाज सुनी, चौधरी करामत की आवाज। दूर गहरे अंधेरे में वो किसी से बात कर रहा था। कोई दूसरा आदमी था जिसकी आवाज साबिर नहीं पहचान सका। उसे खत्म करना है। चौधरी की आवाज आई, अगर जमीन नहीं देता तो आदमी ही खत्म कर दो। कब? अगले जुमे, जब गांव में मेला होगा और सब लोग इधर होंगे। साबिर का दिल रुक गया। उसने आहिस्ता से कदम उठाया कि पीछे जाए, मगर पाव के नीचे एक सूखी लकड़ी कड़की। अंधेरे में सन्नाटा छा गया। कौन है? चौधरी की आवाज आई। साबिर भागा। पीछे से कदमों की आवाज आई। भारी कदम, तेज कदम। खेत की तारों के दरमियान दौड़ना मुश्किल था। एक जगह पाव उलझा और साबिर गिरने वाला था। तभी एक हाथ आया और उसे थाम लिया। रेहाना। अंधेरे में, रात को, वो वही थी जैसे पहले से जानती थी। इधर, उसने सरगोशी में कहा और उसे एक पुराने पत्थर की दीवार के पीछे खींच लिया। पीछा करने वाले आए, आसपास देखा और चले गए। साबिर कांप रहा था। तुम कैसे जानती थी? रेहाना ने जवाब नहीं दिया। तुम कैसे जानती थी कि मैं खतरे में हूं? साबिर। उसने उसका नाम लिया। पहली बार आवाज में एक दर्द था जो अल्फाज में नहीं था। कुछ चीजें पूछने से नहीं समझ आती। मगर तुम अभी जाओ, घर जाओ, दरवाजा बंद करो और सुबह से पहले बाहर मत निकलना। साबिर ने उसे देखा। अंधेरे में उसका चेहरा था, वही आंखें, वही सुकून, वही सियाह गहराई। और पहली बार साबिर के दिल में सवाल आया जो वो पहले से टाल रहा था। तुम वाकई कौन हो? मगर वो नहीं पूछ सका। वो मुड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। पीछे से हवा का एक झोंका आया, रेहाना के दुपट्टे की सरसराहट, और फिर खामोशी। वो रात इंतहाई लंबी थी और साबिर जानता था कि जो सवाल उसके दिल में जाग उठा था उसका जवाब उसे मिलना ही था, ख्वाह वो सुनना चाहे या न चाहे। बाज सच ऐसे होते हैं जो पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। जुमा आने में 3 दिन थे। साबिर ने बाबाजी को सब बता दिया, चौधरी की बातचीत, तिल का मंसूबा, सब कुछ। बाबाजी खामोश रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, साबिर, थाने में नहीं जा सकता। गांव के आदमी डरते हैं चौधरी से। शहर जा और पुलिस को तहरीरी शिकायत दे। मगर पहले वो रुके। पहले ये बता, वो लड़की रेहाना आती है? हाँ, अगली बार जब आए तो सीधा पूछना। कौन है वो? वाकई कौन? साबिर ने सवाल करने की कोशिश की मगर बाबाजी ने हाथ उठाया। बस इतना ही जानना, कौन है, और जो बताए मानो, चाहे आसमान हिले चाहे जमीन कांपे, मानो। अगली रात रेहाना आई, मगर इस बार मुख्तलिफ थी। हमेशा की तरह सुकून से नहीं आई। उसके कदमों में कुछ भारी था। चेहरे पर एक ऐसी थकावट थी जो साबिर ने पहले नहीं देखी थी। आंखें वही गहरी सियाह, मगर उसमें एक इस्तिराब था। साबिर उठा और उसके सामने आया। रेहाना। हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसने आंखें उठाई, जैसे जानती थी कि ये लम्हा आने वाला था। पूछो, तुम कौन हो? साबिर ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, वाकई कौन हो? चक 45 में कोई तुम्हें जानता नहीं। गांव में किसी ने तुम्हें नहीं देखा। तुम कभी कुछ खाती नहीं पीती। तुम्हारे पांव के निशान मिट्टी पर नहीं पड़ते। तुम रात को आती हो जब कोई नहीं आता। तुम जानती हो वो बातें जो कोई नहीं जानता। तुम कौन हो? रेहाना ने साबिर को देखा। एक तवील खामोशी। हवा रुक गई। खेत के पौधे भी साकित हो गए। रात और गहरी हो गई। फिर रेहाना ने आंखें झुकाई। बैठो साबिर। साबिर बैठ गया। घुटने कमजोर हो गए थे। रेहाना ने भी मिट्टी पर बैठने का इरादा किया, और जब वो बैठी तो उसने अपने हाथ मिट्टी पर रखे। मिट्टी उसकी हथेली के नीचे से हल्की सी रोशन हुई। एक लम्हे के लिए साबिर ने देखा। उसने आंखें नहीं फेरी। मैं इंसान नहीं हूं साबिर। वो जुमला हवा में गूंजा। साबिर के दिल में एक ही बार 1000 चीजें टूटी और 1000 चीजें जुड़ गई। मैं उस जमीन की अमानतदारों में से हूं, रेहाना ने कहा, जिन में से एक, मगर मुसलमान जिन, साबिर, वो जो अल्लाह की इताअत में रहते हैं। साबिर की आवाज नहीं निकली।
तुम्हारे बाप ने मरते वक्त दुआ मांगी थी। तुम सुनते नहीं थे क्योंकि तुम छोटे थे, मगर मैंने सुनी थी। उसने कहा था, या अल्लाह, मैं उस मिट्टी को अपने बेटे के लिए छोड़ रहा हूं, उसकी हिफाजत करना। वो दुआ कबूल हुई साबिर। साबिर की आंखें भर आई। तुम, उसकी आवाज टूट गई। मेरे बाप ने? हाँ। और तुम इतने अरसे से? हाँ। साबिर ने सर झुका लिया। कुछ देर वो बोला नहीं, फिर उसने सर उठाया और कहा, क्या मुझे डरना चाहिए तुमसे? रेहाना की आंखों में एक ऐसी नमी आई जो साबिर ने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझसे नहीं, मगर आने वाले जुमे से। हाँ, चौधरी करामत अकेला नहीं है, रेहाना ने बताया, और हर लफ्ज साबिर के दिल में उतरता गया। उसके साथ एक साया है, इंसानी साया नहीं, कोई तारीकी से जुड़ा हुआ है, जिसे उसने सालों पहले एक तांत्री से खरीदा था। यही तारीकी उसकी जमीनें बढ़ाती रही, उसके दुश्मन खत्म होते रहे, उसकी दौलत बढ़ती रही। मगर हर तारीकी को भी एक हद होती है। वो तुम्हारी उस मिट्टी तक नहीं पहुंच सका क्योंकि तुम्हारे बाप की दुआ ने उस पर एक हिसार बना रखा है। तो फिर जुमे को, वो तांत्री जुमे को यहाँ आने वाला है। वो उस हिसार को तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर उसने तोड़ दिया तो फिर न मिट्टी बचेगी न तुम। साबिर ने सोचा, फिर पूछा, क्या करना है मुझे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस जुमे को नमाज के बाद अपने खेत के कोने में बैठ जाओ, अपने अल्लाह को याद करो, अपनी माँ की तस्बीह हाथ में रखो और मेरे ऊपर छोड़ दो बाकी। मगर साबिर, उसकी आवाज में एक ऐसा वजन था जो अल्फाज नहीं उठा सकते। बाज लड़ाइयां इंसानों के हाथों से नहीं लड़ी जाती। जुमे की रात गांव में मेला था। ढोल की आवाज दूर तक आती थी। लोग मेले में थे। साबिर अकेला अपने खेत में था। चांद था मगर बादलों ने घेर लिया था। साबिर ने खेत के उस कोने में जहां पुराने कुएं का पानी आता था बैठ गया। माँ की तस्बीह हाथ में थी, आंखें बंद थी। दिल में बाप की याद थी, माँ की याद थी, उस मिट्टी की मोहब्बत थी। रात के 1 बजे होंगे। खेत के दूसरे सिरे से आवाजें आईं, कदमों की आवाजें, फिर एक अजीब हवा, गर्म हवा जो जुलाई में भी नहीं आती। फिर एक आवाज, किसी इंसान की नहीं, कुछ और। साबिर ने आंखें खोली। चौधरी करामत था। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसके कपड़े अजीब थे, लंबे काले कपड़े, हाथ में कुछ था जो चमक रहा था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके पीछे साबिर ने देखा और दम सांस में रुक गया। एक साया था, इंसानी कद का मगर इंसान नहीं, सियाह, भारी, जैसे गाढ़ा धुआं जो शक्ल ले चुका हो। वो चौधरी के पीछे था, उसके कंधे पर हाथ की तरह। साबिर ने तस्बीह मजबूत पकड़ी। तभी रेहाना आई, मगर इस बार वो रेहाना नहीं थी जिसे साबिर जानता था। वो रेहाना जो सफेद कपड़ों में आती थी, जो सादा थी, जो चुपके से आती और चुपके से जाती थी, वो नहीं थी। ये रेहाना और थी। उसके गिर्द एक नूर था, सफेद नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी जो आंखों को नहीं सताती मगर मौजूद है। वो उस सियाह साए के सामने आ गई। तांत्री रुक गया। चौधरी करामत पीछे हटा। साबिर ने देखा मगर वो कुछ समझ नहीं सका। और फिर एक लम्हा आया। सियाह साया चीखा। वो चीख इंसानी नहीं थी। वो आवाज जमीन के नीचे से आती लगती थी। और जब वो आवाज गई तो साया भी चला गया, जैसे धुआं उड़ जाता है। तांत्री वही बैठ गया। हाथ से चीज गिरी, आंखें पटी की पटी रहीं। चौधरी करामत भागा सीधा खेत से, कच्चे रास्ते पर, अंधेरे में। साबिर ने देखा कि रेहाना वापस मुड़ी। वो नूर जो उसके गिर्द था वो हल्का होता गया और वही रेहाना वापस आई जिसे साबिर जानता था। सफेद कपड़े, सादा चेहरा, वही गहरी सियाह आंखें, मगर चेहरे पर थकान थी, बहुत गहरी थकान। साबिर उठा और उसकी तरफ गया। रेहाना, सब ठीक है, उसने कहा। आवाज पहले से कम थी, कमजोर थी। वो तांत्री, वो अब कुछ नहीं कर सकता। जो तारीकी उसके पास थी वो वापस चली गई। अब वो बूढ़ा आदमी बस एक बूढ़ा आदमी है। और चौधरी, रेहाना हल्का मुस्कुराई। चौधरी का हिसाब ऊपर वाला करेगा और जल्द करेगा। साबिर उसके पास खड़ा था। खेत की मिट्टी पर
रात के अंधेरे में, सितारों के नीचे। रेहाना, हाँ तुम अब जाओगी? एक तवील खामोशी। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर मिट्टी की तरफ, फिर साबिर की तरफ। हाँ साबिर, मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि जो काम था वो हो गया। तुम्हारी मिट्टी महफूज है, तुम महफूज हो। अब मेरा यहां रुकना, वो रुकी। दो दुनियाओं की हदूद होती है साबिर, वो टूटनी नहीं चाहिए। साबिर के गले में गिरह पड़ गई। वो जानता था वो ये नहीं पूछ सकता जो पूछना चाहता था। कुछ सवाल होते हैं जिनका जवाब मिलता ही नहीं। कुछ रिश्ते होते हैं जिनका नाम नहीं होता। एक बात बताओ, साबिर ने आखिर में कहा। पूछो, क्या तुम वाकई महसूस करती हो? जब मैं रोया उस रात जब खेत जल रहा था, क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ? रेहाना ने उसकी तरफ देखा। हाँ साबिर। क्या? उसने मिट्टी पर हाथ रखा, जैसे अलविदा ले रही हो। अल्लाह ने हमें भी एहसास दिया है साबिर, हम भी दर्द को महसूस करते हैं। साबिर के आंसू निकल आए। रेहाना उठी। रुको, साबिर ने कहा। वो रुक गई। क्या कभी आओगी? रेहाना ने मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में जवाब था मगर अल्फाज नहीं थे। वो मुड़ी और खेत की आखिरी तार की तरफ चली। चौधरी करामत जुमे की रात के बाद कभी सीधा नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि वो रात को भागते भागते खेत की नहर में गिर गया, पानी में पड़ा रहा। सुबह निकाला गया। जिस्म ठीक था मगर आंखों में वो आग नहीं रही। वो खाली खाली सी निगाहों से देखता रहता था। किसी ने कहा उस पर आसिब आया, किसी ने कहा सर में चोट लग गई, मगर जो पुराने थे, जिनकी आंखें देखना जानती थी, वो कहते थे उसने तारीकी से मुआमला किया था। तारीकी ने हिसाब ले लिया। साबिर की जमीन महफूज रही। अगली फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले हैरान रह गए। कपास के पौधे इतने लंबे, गाले इतने बड़े, जैसे मिट्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। बाबाजी ने देखा और बस इतना कहा, जो जमीन मोहब्बत से जुड़ी हो उसमें बरकत खुद आती है। साबिर ने घर की छत ठीक करवाई। उसने मां बाप की कब्र पर फूल रखे। उसने बाप की कब्र पर बैठकर कहा, अब्बा तुमने दुआ मांगी थी, अल्लाह ने सुनी। जिंदगी चलती रही, दिन आते गए जाते गए, मगर हर शाम जब वो खेत के आखिरी सिरे पर खड़ा होता, वहां जहां अंधेरा सबसे गहरा था, वहां उसे एक खुशबू आती, मिट्टी और बारिश की मिली हुई खुशबू। वो रुक जाता, आंखें बंद करता और कुछ देर खड़ा रहता। ऐसी ही रूहानी, जज्बाती और दिलकश कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।